Hello बच्चों, let's have a look at this question which says which does not exist. The options are boron 3 plus cation, aluminum 3 plus cation, gallium 3 plus cation और indium 3 plus cations. तो यहाँ पे हमें 4 cations प्रोवाइडेड हैं जिसमें से हमें ये फिगर आउट करना है कि कौन सा cation एग्जिस्ट नहीं करता है. The key concept here is valency in ग्रुप 13. अगर हम इन केटाइंस को देखें तो ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स के केटाइंस हैं. ग्रुप 13 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ग्रुप 13 which is commonly known as boron family consists of elements like boron, aluminum, gallium, indium एंड थैलियम. तो ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं जो इस ऑर्डर में प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में. अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स का है NS2 NP1. तो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के अलावा इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1. जब केटायंस का फॉर्मेशन होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं. तो अगर ये एलिमेंट्स ये तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें तो +3 वैलेंसी जनरेट होगी. तो वैलेंसी क्या हो गई? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट या गेन करेगा इन बॉन्ड फॉर्मेशन या टू फॉर्म आयंस. तो यहाँ पे हमने देखा ग्रुप 13 में +3 वैलेंसी फॉर्म होती है. बट स्टेप वाइज अगर हम देखें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो NS2 NP1 में से जब इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को हम इसमें से रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी विच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम. तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. इसको हम एज्यूम कर लेते हैं. ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को प्रोवाइड करके हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं. अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया दैट बिकम्स NS2 NP0 जिसे हम नहीं लिख रहे हैं. अब NS2 को अगर हम देखें तो दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ओके, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? बिकॉज इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन दिस. तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो अब जब हम इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे -1 इलेक्ट्रॉन, तो जो हमें आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दैट विल बी वेरी हाई. बिकॉज अब हम जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं वो हम एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ दैट इज NS1. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो स्टेबल बिकॉज ये एक हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और हमें पता है कि हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है. तो यहाँ पे जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो दैट एनर्जी विल ऑल्सो बी वेरी हाई, जो कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी. ये भी हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अब आयनाइजेशन एनर्जीज ये हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. इनके जो टोटल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी दैट इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3+ केटायन. वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी द सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज, ऑल 3 आयनाइजेशन एनर्जी. तो अगर हम 1 2 3 से डिनोट करें तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 3. तो इनके सम ये इतना हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू मेक 3+ केटाइंस. अब हम अगर देखें ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, so down the group the size increases.
इस इंक्रीज इन साइज की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर होल्ड है ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट डिक्रीजेस, न्यूक्लियर होल्ड डिक्रीजेस। इसकी वजह से हमें इजीली हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वो लेस टाइटली बाउंड होगा इलेक्ट्रॉन, तो हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको रिमूव करने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर हम इस 13 ग्रुप में देखें तो बोरॉन टॉप पे है, दैट मीन्स इसका स्मॉलेस्ट साइज है, तो इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विल बी, बोरॉन में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम, गैलियम एंड देन इंडियम, क्योंकि बोरॉन का स्मॉलेस्ट साइज है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी सब्सिक्वेंटली इंक्रीज होगी। इट मींस टोटल एनर्जी जो होगी, सम ऑफ ऑल आयनाइजेशन पोटेंशियल्स और आयनाइजेशन एनर्जी, वो सबसे ज्यादा होगी फॉर बोरॉन एटम, विच मेक्स इट difficult for this element to form +3 cations. Therefore, boron does not form B3+ cations. So we can say that among the following, the one which does not exist is boron 3+ cation. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.